हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम दूसरे अध्याय का 28वां 2.28 श्लोका शुरू करेंगे। इसमें भगवान कह रहे हैं कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। आपको पता है, जब आप भगवत गीता पूरी पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि इवन ये जो पृथ्वी लोक है या ये जो सारी क्रिएशन आपको दिख रही है, इवन ये सब भी अव्यक्त रहती है। अव्यक्त माने अप्रकट, नॉट विजिबल। ये सब भगवान विष्णु में समा जाती है। फिर एक सर्टेन स्टेज के बाद, एक पर्टिकुलर समय के बाद ये फिर से प्रकट होती है और फिर जीवन का संचय होता है और फिर जीवन खत्म हो जाता है, जिसको महाप्रलय बोलते हैं। एक प्रलय होती है, एक महाप्रलय होती है। कभी फिर बाद में एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। प्रलय में सिर्फ जीवन खत्म होता है, ऐसे समझ लीजिए कि धरती खत्म नहीं होती। और महाप्रलय में ये पूरे क्रिएशन, ये जितने भी समझ लीजिए सौर मंडल में जो कुछ भी ये ग्रह हैं, ये सब भगवान विष्णु में समा जाते हैं। तो ये प्रकट अप्रकट लीला चलती रहती है। यही हमारे साथ भी होता है। आज मैं अपनी बात करूं तो धरती पर मैंने भारत में जन्म लिया, दिल्ली में जन्म लिया। मैं पहले कहीं और होऊंगा। फ्रैंकली मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं कि मैं समझ सकूं कि मैं पहले कहाँ था। मे बी कोई जानवर था या कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो एक अच्छे भक्त पिता के घर में मुझे जन्म मिला, मैं तो यही मान लूँगा। तभी मुझे 5 साल की उम्र में ही भगवत गीता पढ़ने की प्रेरणा मिली। मेरी माँ ने मुझे एक भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर की गिफ्ट की थी बचपन में। समझता कुछ नहीं था, बस पढ़ता था। पढ़ता गया, समझ कुछ नहीं आ रहा है। एक नियम बना लिया, नहाने के बाद एक अध्याय पढ़ना है बस, और उसमें भी सिर्फ मीनिंग पढ़ते गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फ्रैंकली उन्होंने ज़्यादा समझाया नहीं मुझे कुछ भी, बट ठीक है, पढ़ने की किताब दे दी, एक रिचुअल बन गया। कुछ तो लाभ हुआ, होते होते कुछ तो समझने के प्रयास किया जीवन में। तो मैं अपनी बात करूं तो मैं भी पहले कहीं था। अब इस जन्म में यहाँ दिल्ली और इसके आसपास के एरिया में हूँ। आजकल गुड़गांव में रहता हूँ। एक समय आएगा, कभी भी आ सकता है, जब मैं ये शरीर छोड़ दूंगा। उसके बाद मुझे नहीं पता मैं कहाँ चला जाऊंगा। यही आप सबके साथ भी हुआ है। अभी आप भी कहीं थे, फिलहाल कहीं हो, और फिर कहीं चले जाओगे। लोग कहेंगे चला गया। ख़त्म नहीं हो जाओगे, कभी ख़त्म आप थे ही नहीं। आप अप्रकट थे। आजकल जब ये सुन रहे हो वीडियो तो प्रकट ही हो। लीला चल रही है, भगवान की लीला चलती है, राम लीला, कृष्ण लीला। सपोज़ आपका नाम है सुरेश शर्मा, तो सुरेश शर्मा की लीला चल रही है। सबको लीला करने का अधिकार दिया है भगवान ने। जो भी लीला हमसे हो पाएगी वो करेंगे। भगवान अपने कैपेसिटी के हिसाब से लीला करते हैं। आप अपने कैपेसिटी पे लीला कर रहे हो। तो ये है ये श्लोक कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान कह रहे हैं ये प्रकट अप्रकट चलता रहता है। मैंने पहले एक फिल्म का एग्जाम्पल लिया था एक दिन कि भाई एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, अगली फिल्म में फिर जिंदा हो जाता है। इट्स लाइक दैट। ऐसे क्रिकेट मैच में हर बैट्समैन आउट जरूर होगा। आउट नहीं भी होगा तो शाम को जब मैच खत्म हो जाएगा तो उसको वापस आना, लेकिन अगले दिन वो फिर आ सकता है, अगले मैच में वो फिर आ सकता है। ऐसे ही चलता रहता है। यही है जीवन। फिलहाल भगवान अर्जुन को ये समझाने की कोशिश करें, इतना आसान नहीं है इसको प्रैक्टिकली एब्जॉर्ब करना। कहीं ना कहीं हमें शरीर से, हमारे रिश्तों से, प्रॉपर्टी से, हमारी पोजीशन से, हेल्थ से, वेल्थ से अटैचमेंट होती है और उसकी वजह से हम इसको छोड़ के नहीं जाना चाहते। लेकिन जाए भाई मेरे, जाना तो पड़ेगा, लेकिन वापस भी आ सकते हैं। 29 श्लोक का क्या कहता है कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता। अब इतना कुछ सुनने के बाद उसको हो सकता लगे, अरे मेरे को तो पता ही नहीं था आत्मा ऐसी चीज़ है, भगवत गीता में ये सब लिखा है। कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है और कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। भगवान कह रहे हैं कोई कोई, बट मुझे तो लगता है हर कोई। किसी को समझ में कहाँ आ रहा है।
भगवत गीता में क्लियरली लिखा है, भगवत गीता कोई नई किताब तो पैदा हुई नहीं, हम में से जितने भी लोग इस धरती पर हैं सब के जन्म के समय से ही भगवत गीता इस धरती पर उपलब्ध है। चौथे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि जब ये सूर्य था तब भगवान ने सूर्य को भगवत गीता समझा दी थी, पढ़ा दी थी, बता दी थी। तब हम समझेंगे कि भगवत गीता का इतिहास करोड़ों साल पुराना है। अभी चलो हम पहुंचेंगे जब चौथे अध्याय पर, तब उस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन फिर भी सब कुछ सुनने समझने के बाद भी हम शरीर को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। मजे की बात यह है, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि आत्मा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादा तो छोड़ो, लोग आत्मा को महत्वपूर्ण समझते ही नहीं। वो कहते हैं जो कुछ है बस ये बॉडी है, जो कुछ है ये बॉडी है। वो सिर्फ इस शरीर से रिलेटेड ही बात सुनना करना चाहते हैं कि शरीर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, बस वहीं तक उनकी सोच है। उसके ऊपर वो सुनना समझना ही नहीं चाहते, कितना ही हम प्रयास कर लें। इसीलिए मैं हर वीडियो के एंड में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको फॉरवर्ड करें। शायद किसी को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, फिर उसको भगवत गीता में रुचि आए, फिर वो भगवत गीता की किताब खरीदे, उसको पढ़े। पढ़ लिया, समझ लिया तो खैर जीवन में परिवर्तन 100% गारंटी है। हाँ, अगर उसने किताब नहीं पढ़ी, नहीं सुनी, नहीं समझी, समझनी ही नहीं चाहिए, अप्लाई अपनी लाइफ में करनी ही नहीं चाहिए, तो फिर तो क्या ही हो सकता है। लेकिन जैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ, अगर आप मेरी हेल्प कर रहे हैं तो आप भी बस प्रयास ही कर रहे हैं। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। बोलते जा रहे हैं भगवान, एक ही बात 20 बार बोल दी। जैसे हम छोटे बच्चे को एक ही बात बार बार बोलते हैं ना कि भाई मान जा, समझ ले, तो एक ही बात आत्मा के कंसेप्ट को बार बार समझा रहे हैं। दूसरे अध्याय में सब कुछ समझा दिया, लेकिन सोचो अर्जुन जैसे समझदार व्यक्ति को भी अभी समझाने में 16 अध्याय और लग जाएंगे, तब जाके वो बोलेंगे हाँ ठीक है, मेरी समझ में आ गया, मेरा मोह शोक सब दूर हो गया और मैं युद्ध करता हूँ। 18वें अध्याय में, अभी हम दूसरे अध्याय में हैं। भगवान ने क्लियरली समझा दिया, मत टेंशन ले, कोई नहीं मरेगा, सब जिंदा रहेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन अर्जुन जी मानने को तैयार नहीं। 31वें श्लोक में हम पहुंच गए हैं। अब भगवान उसको समझा रहे हैं कि भैया अपना काम तो कर ले। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानने चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं। जिसका जो काम है उसके लिए उससे बढ़कर कोई कार्य ही नहीं है। जो खाना बना रहा है उसके लिए खाना बनाना ही सबसे उत्तम कार्य है। जो पढ़ा रहा है उसके लिए वही उत्तम कार्य है। जो डॉक्टर है, जो टीचर है, जो प्लेयर है, जो पॉलिटिशियन है, जिसका जो कार्य है, अब अगर उसने वो कार्य ले लिया है, भगवत गीता के अनुसार कोई कार्य छोटा नहीं, कोई कार्य बड़ा नहीं। ये भी बता दूं, पूरी भगवत गीता में कहीं हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन नहीं मिलने वाला आपको। दूसरे अध्याय में हो, शायद आप में से कोई सोच रहा हो कि यार हिंदुओं के लिए क्या है, मुस्लिम के लिए क्या है, मतलब जो है क्रिश्चियन के लिए क्या है, ऐसा कोई शब्द आपको भगवत गीता में नहीं मिलने वाला। कर्मों के आधार पर पूरी भगवत गीता चल रही है और कोई कर्म छोटा नहीं, बड़ा नहीं, लेकिन अपना कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म करना है आपको। सो क्षत्रिय होने के नाते भगवान ने कहा अपने धर्म पर विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने, अब धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो, इससे बढ़िया क्या है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई देखो, आज एक आदमी सड़क पर किसी दूसरे का कत्ल कर दे तो उसको फांसी की सजा होगी। आपने मर्डर कर दिया ना, किसी का हत्या कर दिया आपने। वही मर्डर अगर भारतीय सैनिक युद्ध के समय कर दे अपने शत्रु का तो उसको मेडल मिलेगा। मर्डर तो मर्डर है, लेकिन वो धर्म युद्ध है, देश की रक्षा के लिए युद्ध है। मर्डर मर्डर है, बट उस वक्त मर्डर करने की सुपीरियर से आपको आज्ञा मिली है, उस आज्ञा के अनुसार आप मर्डर कर रहे हो, तो इसलिए आपको मेडल मिलेगा, बहादुरी कहलाएगी। एक साधारण जीवन में आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, वो अपराध है, इसके लिए आपको फांसी की सज़ा दी जा सकती है। यही फ़र्क है जो समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। चलिए, जुड़ने के लिए आप जो वीडियो पर नंबर दिया उस पर अपना नाम व्हाट्सएप करें और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ जाएं। हरे कृष्णा।